नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी जानकारियों को हासिल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी, कम्यूट 10 साल 8 महीना करने को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया, पर आप रहे सावधान, चूना न लग जाए आपकी गाड़ी कमाई पर। जी हां दोस्तों, सरकारों ने 10 साल 8 महीने करने का आदेश भी जारी कर दिया है, यह सच्चाई है। लेकिन कौन सी सरकार ने किया और किन के लिए किया, यह आपको पता होना चाहिए। मानिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट में पंजाब के पेंशनर्स का और हरियाणा के पेंशनर्स का केस चल रहा है कम्यूटेशन की अवधि को कम करने को लेकर के, और माननीय कोर्ट ने इसके ऊपर अंतरिम आदेश भी सुनाया हुआ है। केस चल रहा है 2024 के अगस्त के महीने में, 21 अगस्त को उसकी अगली सुनवाई है। लेकिन उस केस पर जो अंतरिम आदेश है माननीय कोर्ट का, उस आदेश को मानते हुए हरियाणा सरकार ने यह आदेश दिया है अपने विभागों को कि जिनका भी कम्यूटेशन की अवधि 10 साल से ऊपर हो चुका है, उनका कम्यूटेशन रोक दिया जाए। और वो भी सभी का नहीं, जो पिटिशनर्स हैं उनमें से, पिटिशनर्स में से अगर 10 साल से ऊपर की अवधि हुई है तो उनको रोका जाए। जो कोर्ट ने आदेश दिया था, उसी कोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार ने लागू किया है और अपना आदेश निकाला है, जो आपने अभी आदेश का कॉपी यहां पर देखा दोस्तों। तो ये बड़ी बात नहीं, अभी तक पूर्व सैनिकों ने किसी ने भी केस किया हो ये पता नहीं चला। और ये जो आदेश है ये पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है दोस्तों, आपको बार बार बता दूं। हाँ, अगर बाद में फाइनल आदेश आ जाए, उसके बेस पर सरकार पर प्रेशर पड़े और सरकार इस डिसीजन को लागू करने को आगे बढ़े और लागू कर दे, वो अलग बात है। लेकिन आज के डेट तक हमारा कम्यूटेशन, पूर्व सैनिकों का या केंद्र सरकार के पेंशनर्स का कम्यूटेशन 15 साल ही कटेगा या कट रहा है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। अब ऐसे में आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपकी गाड़ी कमाई पर, आपके पेंशन पर कोई चूना न लगा दे। क्यों मैं बोल रहा हूं, आपको अमूमन व्हाट्सएप में मैसेज आएंगे कि आपको अगर कम्यूटेशन की अवधि 10 साल 8 महीना करना है या 12 साल करना है तो आपने ये फॉर्म भरना है, भेजना है। ठीक है, आप कोई फॉर्म प्रिंट निकाल रहे हैं, उसको भर रहे हैं बाई पोस्ट या सीपी ग्राम्स में डाल करके आपके रिकॉर्ड ऑफिस को, पीसीडीए को भेज रहे हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन लिंक दे दे, उसमें जाकर के आप उस फॉर्म को ना भरें, गलती ना करें। कहीं आप व्हाट्सएप के जरिए कोई डाटा मांग रहा है, उस डाटा को व्हाट्सएप के जरिए किसी और लोगों को भेजें, ऐसा ना करें। आप ऑफिशियल सोर्स से किसी को भेजना चाहते हैं, जैसे रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है आपको कम्यूटेशन कम करने का लेटर लिख करके, वो ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं कि आपने जो 15 साल पेमेंट कर दिया, उसमें से जो 2 साल 3 साल का पैसा वापस होगा, इस चक्कर में या तो आपका जो 10 साल 11 साल हो गया है आगे नहीं कटेगा, इस चक्कर में तो बड़ी गलती आप कर रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन फॉर्म्स ना भरें, ऑनलाइन किसी को आपका पर्सनल डाटा शेयर ना करें दोस्तों। कम्यूटेशन को लेकर खास करके ऐसे समय में जो साइबर अपराधी होते हैं, साइबर के जो फ्रॉड्स होते हैं, वो इस समय में एक्टिव रहते हैं। पेंशनर्स को टारगेट किया जा सकता है, इसलिए सावधान रहें। और खास करके ओटीपी आता है, कोई ओटीपी मांगता है तो ओटीपी को शेयर ना करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सीपीपीसी डीपीडीओ से जिनका भी माइग्रेशन स्पर्श में हुआ है, सबका पुराना बकाया बचा है। अब लगभग केस में सीपीपीसी डीपीडीओ को देना पड़ रहा है एनपीसी और ड्यू ड्रॉन लेटर। देखें, जी हाँ दोस्तों, मैंने अमूमन पिछले 6-8 महीने में ये देखा है, जब से मैंने लोगों को गाइड किया कि आप ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट मांगिए, आप अपना कैलकुलेशन शीट मांगिए, जो भी आपको एरियर मिला है, चाहे 568 का एरियर हो, चाहे 555 का ओआरओपी 1 का हो, चाहे 7वां पे कमीशन का हो, चाहे ओआरओपी 2 का हो। तो ऐसे में जब पेंशनर्स ये चीज मांग रहे हैं, तो उनको जब ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट या लेटर्स आ रहे हैं बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से, तो ये पता चल रहा है लगभग पेंशनर्स को कम एरियर दिया गया है, चाहे वो 568 का हो, चाहे 570 का हो, चाहे 555 का हो। चलिए मैं लेटर दिखा के समझाता हूं दोस्तों। ये पीसीडीए का एक स्पीकिंग ऑर्डर है, जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये जुड़ा हुआ है दोस्तों सर्कुलर 568, 555 और 570, यानी कि 568 6th सीपीसी, 555 ओआरओपी 1 और 570 7th सीपीसी। इन तीनों विषयों से जुड़ा हुआ ये स्पीकिंग ऑर्डर है, बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। पीसीडीए ने जारी किया है, 26 जून 2024 का है।
और स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी हम आरटीआई डालते हैं या तो फिर हम सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालते हैं, उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो जब आप उसका अपील डालते हैं तो उस अपील का जब जवाब आता है तो इस तरीके से स्पीकिंग ऑर्डर के तौर पे आता है। यहाँ पर कई बातें लिखी गई हैं, इनको हम छोड़ देते हैं और फाइनली जो स्पीकिंग ऑर्डर का जो निचोड़ है उस पे हम चलते हैं, किस तरीके से इन सर्कुलर्स का एरियर बकाया रहने के बावजूद भी पेंशनर को नहीं मिला। अब यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 6 में आप जैसे देख पा रहे हैं, इस 6 नंबर पैराग्राफ में क्या बताया गया है, वेयरएज एज पर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट डेटेड 14 मार्च 2024 and calculation sheet issued by CPPC SBI Jaipur area as per circular number 568, 555 and 570 amounting to rupees 2,04,65 यानी कि 2,04,65 रुपए का जो है कैलकुलेशन शीट जारी किया गया, जिसमें पेंशनर को यह बताया गया इस ऑर्डर में कि पेंशनर को ऑलरेडी भुगतान हो गया था। कैसे, कितना भुगतान हुआ था, 568 सर्कुलर का हुआ था 1,05,48 रुपए, सर्कुलर 555 यानी कि ओआरओपी 1 का हुआ था, किस्तों में हुआ था, पहला किस्त 18,209 रुपए, दूसरा किस्त 18,210 रुपए, तीसरा किस्त 18,209 और चौथा 18,210 रुपए, यानी कि और सर्कुलर 570 यानी कि 7वें पे कमीशन का 27,079 रुपए have already been paid by the bank due remaining arrears amounting। अब देखिए यहाँ पर होता है मेन चीज, अब ये ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। जब पेंशनर ने ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट मांगा तो उनको बताया गया कि इतना पैसा आपको ऑलरेडी पेमेंट कर दिया गया था, लेकिन ये जो आगे का लाइन है, एंड ड्यू रिमेनिंग एरियर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 4,966 हैज नाउ बीन क्रेडिटेड टू फैमिली पेंशनर्स बैंक अकाउंट, यानी कि ये सारा चीज भुगतान करने के बाद जो बचा हुआ एरियर था वो हालांकि ज्यादा अमाउंट नहीं था लेकिन फिर भी था, 4,966 रुपए पेंशनर के अकाउंट में इस ग्रीवेंस के डाले जाने के बाद क्रेडिट कर दिया गया। कब, 4 मई 2024 को, और दोस्तों थ्रू स्पर्श यानी स्पर्श के द्वारा क्रेडिट कर दिया गया। यानी कि दोस्तों ये आप देखिए, ये 568 सर्कुलर का एरियर का भी भुगतान हो चुका था, 555 यानी कि ओआरओपी 1 का भी भुगतान हो चुका था, 7वें पे कमीशन का भी भुगतान हो चुका था। अगर हो चुका था तो ये पैसा कहां से बच गया, 4,966 रुपए बाद में अभी भुगतान किया। पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला, जब ये स्पीकिंग ऑर्डर निकालना पड़ा अपील डालने के बाद, तब जाकर के जानकारी मिलती है, और भुगतान अभी अभी हुआ है, देखिए इसी साल हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका सही भुगतान एरियर्स का नहीं हुआ है। अगला और एक मैं आपको कैलकुलेशन शीट दिखाता हूं जिसमें बकायदा इस चीज को बैंक ने माना। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया 21 जून 2024 को, देखिए बिरबल राम जी को भेजा गया है, और ये भेजा गया सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस के बाद। अब यहाँ पर कहा क्या गया है आप समझिए, आपकी शिकायत के संदर्भ में लेख है कि पीसीडीए परिपत्र संख्या 568 एवं पीसीडीए परिपत्र संख्या 555 की एरियर गणना शीट संलग्न है, यानी कि कैलकुलेशन शीट हम अटैच कर रहे हैं। अब जब कैलकुलेशन शीट अटैच किया गया तब क्या निकल के आया है आगे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए पेंशनर जब जाग रहे हैं, जब वो कैलकुलेशन शीट मांग रहे हैं तो बैंक्स को कैलकुलेशन शीट जारी करना पड़ रहा है, और कैलकुलेशन शीट में क्या निकल रहा है वो आगे दिखाऊंगा। यानी कि पेंशनर्स ने से उन्होंने मोबाइल में संपर्क भी किया। आप चलिए जो कैलकुलेशन शीट है उसको देखते हैं। आप ये देखिए कैलकुलेशन शीट 1 जनवरी 2006 से शुरू करके आगे ये पूरा कैलकुलेशन शीट दिया गया है, ये बिरबल राम जी का, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उनका नाम। अब यहाँ पर जो निचोड़ है, जो नीचे सबसे नीचे है, वो आपको समझाता हूँ। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या बताएगा, टोटल एरियर्स ऑफ सर्कुलर 568, 555 एंड 570। यहाँ भी वही मसला है, उनका कुल पैसा बन रहा था 2,93,475 रुपए, और लेस एरियर ऑलरेडी पेड, ये देखिए ऑलरेडी पेड में कितना था, 2,67,480 रुपए समथिंग है, और यानी कि अभी बचा हुआ है ड्यू डिफरेंस ऑफ सर्कुलर 568, 555 एंड 570 एरियर, ये देखिए बचा हुआ है। जब उनका कैलकुलेशन शीट मांगा गया तब पता चला कि बचा हुआ कितना बचा हुआ है, 26,075 रुपए। यानी कि लगता है दोस्तों कि स्पर्श में जिनका भी माइग्रेशन डीपीडीओ या सीपीपीसी से हुआ है, उन पेंशनर्स का, हर एक पेंशनर्स का, लगभग पेंशनर्स का इस तरीके से गलत एरियर का भुगतान हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओआरओपी 3 पर प्रधानमंत्री जी को लेटर, ओआरओपी 3 के टेबल कभी भी हो सकते हैं जारी। जी हाँ दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी को आईईएसएम की तरफ से लेटर लिखा गया है 28 जून 2024 को, और इस लेटर में यह मांग की गई है कि ओआरओपी 3 को सरकार तुरंत लागू करे। ये सामने जो लेटर देख पा रहे हैं, इस लेटर में
सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजा गया 28 जून 2024 का लेटर, जैसे आप देख पा रहे हैं। इस लेटर में सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग की गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी यही था। सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये एश्योरेंस दिया था, ये वादा किया था कि सरकार अगला जो इक्वलाइजेशन है यानी कि ओआरओपी 3 को देरी नहीं करेगी, ओआरओपी 2 का डिले जो है ओआरओपी 3 में असर नहीं डालेगा। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 को लागू कर दे, ऐसी मांग इस लेटर में की गई है। साथ ही साथ इस लेटर का कॉपी जो माननीय रक्षा मंत्री जी हैं या जो सेना प्रमुख हैं उनको भी भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ओआरओपी 3 को जल्दी लागू करने का दबाव डाला जा रहा है। अब ऐसे में मैं बोलता हूं दोस्तों कि सरकार अगर चाहे तो कभी भी लागू कर सकती है, क्योंकि हमारा ओआरओपी 3 जो लागू होना है वो 2023 के पेंशनर के पेंशन के बेस में लागू होना है। और 2023 के पेंशनर आज से 6 महीने पहले पूरे के पूरे पेंशन आ चुके हैं। 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 के बीच के जितने पेंशनर हैं वो तो कब के रिटायर हो चुके हैं, आज से 6 महीने पहले ही। तो सरकार चाहती तो अभी तक तो कैलकुलेशन करके टेबल्स पूरा बना सकती थी सरकार, अगर 1 जुलाई 2024 से इसको इंप्लीमेंट करना होता तो। लेकिन चलिए, देश में इलेक्शन थे, ऐसा संभव भी नहीं था कि सरकार उस समय में ये कार्रवाई करे, लेकिन अब तो इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, अब दूसरी सरकार भी बन चुकी है, माननीय मोदी जी का 3.0 की सरकार भी बन चुकी है। तो ऐसे में अब सरकार को विलंब ना करते हुए 2023 के बेस पर ओआरओपी 3 का टेबल जल्द से जल्द रिलीज कर देना चाहिए और अगला 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम जो है ओआरओपी 3 को लागू कर देना चाहिए। इसमें सरकार का भी फायदा है और सरकार का यह फायदा है कि सरकार को एरियर का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले समय में हर महीने बढ़ा हुआ पेंशन दे, एरियर का भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा बजट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सरकार जितना जल्दी हो सके ओआरओपी 3 को लागू करे, ये पूर्व सैनिकों की मांग है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। 28 जून को नया पीपीओ जारी हुआ। नायक का पेंशन 21,688 रुपए, सब कुछ बढ़ गया, कम्यूटेशन बढ़ गया, ग्रेचुइटी बढ़ गया, लिव एनकेसमेंट का भी पैसा अलग से ज्यादा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं पीपीओ दिखा करके आपको समझाता हूं। दोस्तों ये कोरिजेंडम पीपीओ है जो स्पर्श द्वारा जारी किया गया है, सिपाही वाई ग्रुप के सिपाही का ये कोरिजेंडम पीपीओ है। सबसे पहले आपको मैं नीचे दिखाऊंगा ये कब का पीपीओ, ये देखिए 28 जून 2024, एक दिन पहले का पीपीओ है ये। अब इन पेंशनर का पेंशन में किस तरीके से परिवर्तन हुआ है आप देखिए, ये नायक रैंक के पेंशन ले रहे हैं, नायक रैंक का सिपाही है, लेकिन उनको एमएससीपी की वजह से ये देखिए लेवल 04 यानी कि नायक का रैंक का वो पेंशन ले रहे हैं। अब इनका पेंशन में किस तरीके से बढ़ोतरी हुआ है ये देखिए, उनका अभी पेंशन 21,668 रुपए हो गया है, 88 रुपए, सॉरी 21,688 रुपए उनका बेसिक पेंशन हो गया है। और उनका पेंशन में किस तरीके से तब्दीली हुआ है देखिए, 21,138 से बढ़ करके 21,688 पेंशन हो गया है। और उनका और भी चीजें बदल गया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और क्या क्या चीजें बदले हैं देखिए, ग्रेचुइटी में भी बढ़ोतरी हुई है, 5,74,849 के जगह 5,79,853 हो गया। और साथ ही साथ कम्यूटेड का भी पोर्शन ये जो है बढ़ गया है और कम्यूटेशन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ गया है दोस्तों। ये देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो कम्यूटेशन है उनको 11,56,165 मिला था, अब 11,86,247 मिलेगा, यानी कि जो डिफरेंस का पैसा है वो उनको मिलेगा। साथ ही आपने देखा बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, उनका जो लास्ट पे था 41,600 वो बढ़ के 43,375 और उनका जो पे इन पे मैट्रिक्स यानी कि बेसिक पे था 36,400 से बढ़कर 37,500। ये सारा चीजें कैसे हुआ आपको समझाऊंगा मैं। ये देखिए जो पीपीओ है 28 जून को निकला हुआ है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो इसका जो टॉप पेज है यहाँ पर पहुंचते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये जो पेंशनर है ये भर्ती कब के थे, सितंबर 2003 के, और रिटायरी कब के हैं, सितंबर 2020 के। 17 साल में ये रिटायर हो गए। तो मैं बार बार पेंशनर्स को बार बार ये बोलता हूं कि जो भी पेंशनर 2021 के जुलाई अगस्त या उससे पहले रिटायर हो गए, ध्यान रखिए आप अगर 2021 के जुलाई अगस्त से पहले रिटायर हो गए हैं और आपका भर्ती का डेट अगर 2000 से लेके 2005 के बीच में है तो आपको एंट्री लेवल पे लागू हो सकता है। एंट्री लेवल पे को समझाकर मैंने डिटेल्स वीडियो डाल रखा है। आप अगर इस बीच के रिटायरी हैं, अगर आप 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 या 2005 के भर्ती हैं और जुलाई 2021 से पहले के रिटायरी हैं और आपका छठा पे कमीशन यानी कि 1 जनवरी 2006 के डेट का जो पे कमीशन हुआ था उसमें अगर 6,460 से कम में फिक्सेशन हुआ है पेमेंट, तो आपको एंट्री लेवल पे लागू है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।